आज 18 जनवरी स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस, जबकि सारे संसार के ब्रह्मावत्स अमृत वेले से लेकर बाबा के अथाह स्नेह के सागर में समाने का अनुभव करते, अनेक वरदानों से स्वयं को भरपूर करते और मन के अंदर अनेक शुभ प्रेरणाएं दृढ़ संकल्प के रूप में जीवन के अंदर धारण करते हैं। और प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन से सभी बच्चों के स्नेह का प्रत्युत्तर देते हुए सभी को अथाह निर्मल प्यार का अनुभव कराते हैं। हर आत्मा को बाप समान बनने की शुभ प्रेरणा देते हैं। इतने सालों 69 से लेकर 2019 तक, 2020 तक हम सभी मधुबन में आकर चार धाम की यात्रा करते हुए स्वयं को भरपूर अनुभव करते हैं। परंतु इस वर्ष हम सभी सूक्ष्म स्वरूप से अपने अंतर्वाहन से मन और दिव्य बुद्धि के शक्ति से मधुबन पहुंचेंगे और चारों धाम के सारे दिन बाबा के साथ स्नेह भरी मुलाकात करेंगे। बाबा हर साल हम बच्चों को कहते रहे, बच्चे साकार मिलन भी कब तक, और अव्यक्त में कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। बाबा हर बच्चे के साथ हर घड़ी इतना ही समय देते हुए, स्नेह देते हुए समर्थ बनाने के लिए तत्पर है। और ड्रामा में ये सीन के लिए ही बाबा इतने सालों से हम बच्चों को तैयार कर रहे थे। तो चलिए सूक्ष्म अंतवाहक शरीर द्वारा अपने चमकीली अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस पहन करके हम सभी हमारी आदि रत्न दादियों के संग धीरे धीरे शांति स्तंभ की ओर चलते हैं। शांति स्तंभ को बाबा ने कहा ही है अपने ईश्वरीय महावाक्य में कि ये महाधाम है। जिस महाधाम में जितना बाबा की याद की लगन में मगन होते, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्र स्तंभ ऐसे शक्तिशाली प्रकंपनों को चारों ओर फैला रहे हैं और हम बच्चों को हर क्षण शक्तिशाली बना रहे हैं।
एकाग्रता के साथ चारों ओर चक्कर लगाते हुए शांति स्तंभ से शांति की प्रकंपन, ज्ञान स्तंभ से ज्ञान का प्रकाश, शक्ति स्तंभ से सर्व शक्तियों की समर्थि और पवित्र स्तंभ से पवित्रता का शक्तिशाली दृढ़ संकल्प, संपूर्ण योगी बनने का प्राप्त करते हुए धीरे धीरे चलते हैं हिस्ट्री हॉल की ओर। बाबा ने हमेशा इस धाम के लिए कहा कि यह सर्व समर्थ बनने का धाम है। जब कभी भी व्यर्थ संकल्प अगर चलता हो तो हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठ जाओ, जहां प्रतिदिन बाबा की साकार में मुरली बजती थी और हमें हर क्षण समर्थ बनने के महावाक्य देते रहे। तो इसीलिए ये सर्व शक्तियों से समर्थ बनने का धाम है, जहां एक क्षण में हमारे सारे व्यर्थ को बिंदी लग जाती है और बाबा की स्नेह भरी मुरली की धुन पर मन मयूर नाचने लगता है। धीरे धीरे चलते हैं बाबा के कमरे की ओर, जहां साकार बाबा ने कितने साल बैठ करके तपस्या की हुई है और ये समान बनने का धाम है। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, इस समान बनने के धाम में जब बच्चों के मन के अंदर बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो, तो इसी दृढ़ संकल्प से स्वयं के अंदर बाबा से वो शक्ति प्राप्त करे जिससे ये दृढ़ संकल्प हमारा साकार हो जाए। बाप समान बनना है, हर खजानों से भरपूर, हर शक्तियों से भरपूर, सर्व गुणों से भरपूर, ऐसा ये समान बनने का धाम है। बाबा से प्यार भरी दृष्टि, शक्ति स्वयं में समाते हुए अब धीरे धीरे चलते हैं बाबा की प्यारी झोपड़ी की ओर, जहां बाबा ने उसको कहा ही है स्नेह मिलन का धाम है। जब कभी मन उदास हो, जब कभी बाप दादा से रूह रुहान करने का दिल करे, तो इस स्नेह मिलन के धाम में आकर के दिलाराम बाबा से हर दिल की बात को शेयर करें। बाबा के दिल की बातों को सुने और मन को उमंग, उत्साह, खुशी से भर दे। जहां
ये स्नेह मिलन हमें अति आनंदित कर देता है और सहजता से मन की कोई भी प्रकार की स्थिति हो, उस स्थिति को गायब करते हुए स्वयं को सदा के लिए खुशनुमा बनाने का वरदान देता है। चारों धाम करते हुए यही महसूस करें कि आज हर क्षण मधुबन के इस पावन भूमि पर जैसे सारा दिन सूक्ष्म फरिश्ते रूप में विचरण करते हुए एक एक धाम में बाबा के साथ का हर पल बिताते हुए स्वयं को धन्य धन्य महसूस करें। तो चलिए कुछ क्षण के लिए चारों धाम का चक्कर लगाते हैं पुनः। अपने मन को अंतवाहक शरीर द्वारा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप से आज स्मृति दिन पर सर्व समर्थी को प्राप्त करने के लिए मधुबन के इस पावन धरा पर आदि रत्न दादियों के संग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं शांति स्तंभ की ओर, जो हर क्षण शक्तिशाली बनने की प्रेरणा देता है, सर्व समर्थी को धारण करने की प्रेरणा देता है। चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्यारे बाबा के हिस्ट्री हॉल समर्थ बनने के धाम में बैठ जाते हैं। स्मृतियों से उस समय में जाते हैं जब बाबा मम्मा साकार रूप में गद्दी पर बैठ प्रतिदिन प्यार भरी मुरली सुनाते थे और बच्चों के अनेक व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में बिंदी लगा देते थे। ज्ञान रत्नों से भरपूर करके अब धीरे धीरे चलते हैं प्यारे बाबा के कमरे की ओर, जहां बाबा सामने गद्दी पर बैठ हर बच्चों से प्यार भरी दृष्टि देते हुए मुलाकात करते थे। और हर बच्चे को बाप समान बनने की प्रेरणा देते थे। सर्व खजानों से भरपूर कर देते थे। धीरे धीरे यहां से भी चलते हैं अपने प्यारे झोंपड़ी की ओर, जहां हमेशा बाबा बच्चों को स्नेह भरा पत्र लिखते थे। ये है ही
स्नेह मिलन का अलौकिक धाम, जहां हर बच्चे दिलाराम बाबा से अपने दिल की बातें करते हैं और हर दिल की बात बाबा को देकर हल्के हो जाते थे। कितना सुंदर मधुबन के ये चारों धाम अनेक प्राप्तियों से हमें भरपूर कर देते हैं। ओम शांति।